हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लेकर के आए हैं मैक्सिमा मिनिमा, जो जेईई मेन एडवांस बोर्ड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का, और अगर ट्रिक समझें तो काफ़ी इजी भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम में सबसे पहले एक पॉइंट आता है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट यानी जिस पॉइंट पर हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देखते हैं, जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। यानी अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है तो इट मीन्स कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, नहीं? तो स्टेशनरी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो हो, और उससे जो एक्स का वैल्यू मिलेगा उसे स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एफ एक्स 4x³ माइनस 6x² माइनस 24x प्लस 9। कहता है इसका स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, जीरो की इक्वल कीजिए। एक्स का दो वैल्यू आपको मिल रहा है, -1 और 2। अगर -1 लेंगे तो एफ एक्स निकाल लीजिए, 2 लेने पर एफ एक्स निकाल लीजिए, यानी -123 2 -31 स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट पढ़ना है हमें क्रिटिकल पॉइंट के बारे में। ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो करने पर एक्स का ऐसा वैल्यू जो गिवन इंटरवल में एग्जिस्ट करता हो। जैसे मान लीजिए दे दिया कि एफ एक्स इतना है, एक्स 0 से 3 के बीच, या -3 से 3 के बीच, या -1 और 2 के बीच। तीन क्वेश्चंस इसमें हम बनाकर रखे हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? तो एफ डैश एक्स को जीरो करें। जब आप जीरो करेंगे एफ डैश एक्स को और एक्स का वैल्यू निकालिए, तो देखिए आपके पास -1 और 2 आ रहा है। -1 अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो -1 इस इंटरवल में नहीं है, लेकिन 2 इस इंटरवल में है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्रिटिकल पॉइंट 2 होगा। -3 से 3 के बीच देखिए तो -1 और 2 दोनों इसके बीच आ रहा है। -1 और 2 इसमें दोनों यहां पर में है, चूंकि इंक्लूडिंग इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास, तो इसे हम क्रिटिकल पॉइंट्स के नाम से जानेंगे। एक और क्वेश्चन देखें, कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन डज नॉट पोजेज ए क्रिटिकल पॉइंट, यानी इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो, इसके लिए ए का क्या वैल्यू होगा। एफ डैश एक्स निकाल लें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एफ डैश एक्स को जीरो करके साइन एक्स का वैल्यू इतना निकल गया। अब एक चीज देखिए, साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 होता है, यानी -1 इज लेस देन इक्वल टू 1/a-3, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट? इसको सॉल्व करें। ए का वैल्यू 2 से लेस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, वेविकर मेथड काफ़ी एक्सप्लेन किए हैं हम, तो ए का वैल्यू लेस देन 2 ग्रेटर देन 4 आएगा। ये किसके लिए होगा? क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करने के लिए। जबकि ये कहता क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करे, यानी इसके बीच में रहेगा, तब क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए मैक्सिमम मिनिमम में किस तरह का यूज होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरह से आ रहा है, ये एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू, यहां पर जो एफ एक्स का वैल्यू होगा, अगर ए और बी पॉइंट मान लें तो एफ ए और एफ बी ये दोनों मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। इसे हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स पर में जब मैक्सिमा मिनिमा बनता है तो आगे पढ़ाएंगे कि वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा होता है। अब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसा भी बताया कि कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो बताते हैं यहां पर क्या क्या प्रोसेस हम यूज करेंगे। सबसे पहले एफ डैश एक्स को जीरो कर दीजिए। मान लीजिए एक्स का वैल्यू आता है आपके पास ए, एफ डबल डैश एक्स निकाल लें, उसमें एक्स का वैल्यू ए रखें। अगर ग्रेटर दैन जीरो हो जाए तो एफ ए मिनिमम शो करेगा, और अगर लेस देन जीरो हो जाए तो एफ ए मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि डबल डेरिवेटिव उसका जीरो आ जाए। इस केस में हम थर्ड डेरिवेटिव पर जाएंगे। खास करके एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जहां तक बोर्ड और जेईई मेन का है, जीरो तक नहीं अभी तक पूछा है, बट रेडी रहना है आपको। तो थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अगर थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं आता है, इट मीन्स इसका, इस एफ एक्स का ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होगा, ना ही कोई मिनिमम वैल्यू होगा, राइट? अगर थर्ड डेरिवेटिव जीरो आता है तो फिर फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे और सेम प्रोसेस यूज करेंगे हम। एफ फोर्थ है
यानी फोर्थ डेरिवेटिव ग्रेटर दैन जीरो पर मिनिमा, लेस दैन जीरो पर मैक्सिमा, और इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। हम इसका कंक्लूजन इस तरह से लिख सकते हैं, एफ डैश ए एफ डबल डैश ए, इस तरह से एफ n-1th यानी n-1th डेरिवेटिव को जीरो करना है। एफ डबल डैश से जीरो की इक्वल ना हो तो ये मैक्सिमा को शो करेगा, मिनिमा को शो करेगा, और ये मैक्सिमा को शो करेगा अगर n इवन नंबर है तो। n के केस में कोई एक्सट्रीमा यानी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। कहता फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, तो कुछ नहीं, यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एफ डैश एक्स निकाल लीजिएगा, एक्स को जीरो कर दीजिए, एफ डैश एक्स को जीरो कीजिए। एक्स का वैल्यू आपके पास 1 और 6 आ रहा है, इसे हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहेंगे, या आप स्टेशनरी पॉइंट भी कर सकते हैं। x1 और x6 का वैल्यू अगर इसमें रखें तो पॉइंट्स मिल जाएगा हमें। सवाल उठता है कि 1 पर ही मैक्सिमा क्यों, 6 पर ही मिनिमा क्यों, आप वेबी कर्व से भी देख सकते हैं, या फिर डबल डेरिवेटिव निकाल करके उसमें 1 और 6 रखिए। 1 रखने पर लेस देन जीरो आएगा यानी मैक्सिमा को शो करेगा, 6 रखने पर ग्रेटर देन जीरो आएगा यानी मिनिमा को शो करेगा। यानी आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एफ डबल डैश 1 का वैल्यू निकालिए, लेस देन जीरो आएगा जो मैक्सिमा को शो करेगा, या एफ डबल डैश 6 का वैल्यू निकालिए, ग्रेटर देन जीरो आएगा जो मिनिमा को शो करेगा। फिर ये क्वेश्चन है लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, इसका फिर वही चीज सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम हो तो एक्सपोनेंट वाला जैसे आप 9/10 में करते हैं, 2 की पावर x को t मान लीजिए, तो आपके पास में ये इक्वेशन बना। जी डैश टी निकाल लीजिए, जी डैश टी को जीरो की इक्वल कीजिए, t निकालेंगे आपको, तो यहाँ से आप देखें तो t का वैल्यू कितना आपका आएगा, फर्स्ट से अगर लें तो 4/3 यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू लॉग ये 4/3 x इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 2 4/3। उसी तरह से t का वैल्यू 2 लेकर भी जो पॉइंट आएगा वो लोकल मैक्सिमम मिनिमा कहलाएगा। वे भी कर्व से आप ले लें, या फिर जैसा अभी बताए थे डबल डेरिवेटिव निकाल करके बनाएंगे। लोकल मैक्सिमम मिनिमा बताना है x² e की पावर -x का, आईटी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। एफ डैश एक्स निकालें, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके ये आ रहा है, इसको जीरो की इक्वल करें तो x का वैल्यू 0 और 2 मिलेगा, कारण ये तो जीरो हो नहीं सकता e की पावर -x, एक्सपोनेंट हमेशा जीरो से बड़ा होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। और फिर सेम प्रोसेस, एफ डबल डैश 0 निकाल लें, एफ डबल डैश 2 निकाल दें, ग्रेटर दैन जीरो, लेस दैन जीरो रेस्पेक्टिवली आएगा, जिससे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड होगा। एफ एक्स इक्वल टू दिस कहता डज नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, इसका कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, तो एफ डैश एक्स निकालें, ये आया। एक और चीज बताते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन जो मोनोटोनिसिटी में हम पढ़ाए भी हैं सिर्फ इंक्रीज कर रहा हो सारे x के रियल नंबर पर, उसका कभी मैक्सिमा मिनिमा नहीं बन सकता, या सिर्फ डिक्रीज कर रहा हो तब भी कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं बनेगा, कारण अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है ऐसे चलता जाएगा, डिक्रीजिंग है ऐसे फंक्शन का ग्राफ बनता जाएगा, ना तो कोई मैक्सिमा मिलेगा ना कोई मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ ये क्लियर है कि यह ग्रेटर दैन जीरो है, इट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। एक और चीज़ हम इसमें दूसरा मेथड ले सकते हैं कि डबल डैश एक्स निकालिए, जैसे आप अगर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो 6 जो ग्रेटर दैन जीरो है सिर्फ मिनिमा को शो करेगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए बाई साइन एक्स प्लस बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, कहता है फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा, एनसीईआरटी का ये भी एक क्वेश्चन है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएशन कोई बताने का जरूरत नहीं, u बाई वी पर में हम निकालेंगे क्वोशेंट रूल से। dy बाई डी एक्स को जीरो कीजिए तो साइन बी माइनस से जीरो होगा, यानी x का वैल्यू जीरो, यहाँ कहीं कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसी कारण से इसका जब आप मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे तो ना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ना मिनिमम वैल्यू होगा, कारण x बन ही नहीं रहा हमारे पास में, x का कोई वैल्यू ही नहीं फाइंड कर पा रहे हैं।
एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन हैज एक्सट्रीमम वैल्यूज एट -1 and 3, तो कहता है एबीसी कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हमने लिया है। और इस तरह का क्वेश्चन ग्राफिकली जो आगे आप पढ़ेंगे, बताएंगे हम क्वेश्चंस, कंपटीशन में भी काफी आता है। अब देखिए, अगर -1 पर में एक्सट्रीमम है तो f डैश -1 का वैल्यू 0 होना चाहिए। जैसे f डैश x को 0 करके x निकाल लेते हैं तो x को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट लेते हैं। उसी तरह से x दे दिया तो इट मीन्स f डैश -1 0 होगा, f डैश 3 का भी वैल्यू 0 होगा। दो इक्वेशन आपके पास आ गया, दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास a -3 b 9 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। अब c इसमें कहीं भी नहीं बच रहा, दोनों इक्वेशन में अगर आप देखें इसमें भी c नहीं बच रहा है, यहां भी c नहीं बच रहा है। इट मीन्स c के बदले में कोई भी रियल नंबर रहे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यहां 5 रहे, 7 रहे, -8 रहे, कुछ भी रहेगा तो ये तो हमेशा 0 हो जाएगा ना, यानी c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। कहता है दो पॉजिटिव नंबर्स x एंड y निकालें जब x प्लस वाई का वैल्यू 60 दिया हुआ है और एक्स वाई क्यूब मैक्सिमा। इस तरह का वर्ड्स प्रॉब्लम काफी बोर्ड में तो आता ही है, लेकिन एक बार जेईई मेन में भी क्वेश्चन इस पर आया है। जिसका वैल्यू निकालना है, जिसका मैक्सिमा या मिनिमा दिया हुआ रहे, उसको आप कुछ सपोज कर लें। मान लीजिए एफ एक्स हमारा एक्स वाई क्यूब है, किसी एक का वैल्यू यहां से निकाल करके रख दीजिए, यानी आपको वन वेरिएबल में चेंज कर देना है। जैसे x का वैल्यू रख दिए 60 - y, y क्यूब हो गया। एफ वाई इसको मान लिए हैं। एफ एक्स मान लीजिए, अगर y के बदले में आप 60 - x रखेंगे, लेकिन y का वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका क्यूब भी करना होगा, लेकिन कर सकते हैं। एफ डैश वाई निकालिए, 0 कीजिए, y का वैल्यू 0 और 60 आ रहा है। अब हमें मैक्सिमा और मिनिमा के लिए देखना है। एफ डैश एफ डबल डैश निकालिए, 45 रखने पर जो दो वैल्यू आया है हमारे पास में 45 0, इसका वैल्यू रखने पर 45 लेने पर लेस देन 0 बन रहा है। इट मीन्स मैक्सिमम तब होगा जब y 45 हो, यानी x का वैल्यू अगर y 45 है तो x हमारे पास 60 - 45 15 आ जाएगा। ठीक, कहता फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स दिस वन विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। एक और बात बताएं, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन बनाने के लिए खास करके आपको क्वाड्रेंट ज्योमेट्री अच्छा से तैयार रखना होगा। स्ट्रेट लाइन सर्कल तो फिर भी ज़्यादा ध्यान में रहता है, लेकिन कॉनिक सेक्शन स्टूडेंट मिस करता है। ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगा, कैलकुलस में भी एरिया में प्रॉब्लम होगा, तो एक बार कॉनिक सेक्शन का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अब ये एक एलिप्स है, ठीक है। इस एलिप्स में कहता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आप बनाएं जिसका एक वर्टेक्स एलिप्स के मेजर एक्सिस के वर्टेक्स पर हो, यानी यहां होगा। याद होगा आपको, x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1 लेने पे मेजर एक्सिस का वर्टेक्स a0 0 - a, a0 - a0, y एक्सिस का वर्टेक्स 0b 0 - b, इस तरह से बनता है। अब इसमें देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह से बना लिया गया। अगर b का कोऑर्डिनेट हम xy ले लें तो ये x - y होगा, ये x0 होगा। यानी इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट की बात अगर करें तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस 5 - x, और बेस की बात करें तो 2x हो गया, सॉरी y और y 2y हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज कर दीजिए एरिया निकालने के लिए। फिर उसको 0 के इक्वल, उसका डिफ्रेंसिएशन को 0 के इक्वल करेंगे। जैसे यहां देखिए s निकाला गया, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2y इंटू 5 - x, सिंप्लीफाई कर दिए, राइट। x और y दोनों पार्ट है, किसी एक को हटाना होगा। इसके लिए इस एलिप्स का यूज करें आप, और वहां से y² निकाल लीजिए, ठीक है ना। x इसलिए मत निकालिए कि हमें इस जगह x का वैल्यू फिर रूट में आ जाएगा, और y एक ही जगह है y², इसलिए y² निकालना ईजी है। y² का वैल्यू इसमें पुट कर दें, ठीक है। एरिया आ गया आपके पास इतना, डिफ्रेंशिएट कर दें, 0 की इक्वल करें। 0 की इक्वल करने पर
आपका y और x दोनों आ जाएगा। x निकला 5 और -5/2। अगर x 5 लेते हैं, इसमें अगर x 5 लेते हैं तो ये 5 हमारे पास नहीं, यानी 50 यहाँ का वर्टेक्स हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा। x इज इक्वल टू -5/2 अगर हम लें ये डिस्टेंस लेने के लिए, ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव उस पर निकाल लीजिए। डबल डेरिवेटिव निकालने पर लेस देन 0 आया, यानी मैक्सिमा तब मिलेगा जब x का वैल्यू -5/2 हो। x का वैल्यू एरिया के जो अभी डिराइव किए हैं हम लोग उसमें रख दीजिए। एरिया ए स्क्वायर आ गया, ए निकाल लीजिएगा, राइट। तो इस तरह से हम वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चंस बनाएंगे। Let the sum of the length of hypotenuse and another side of a right angle triangle is given. Prove that area of the triangle is maximum when the angle between these two sides is π/3. एक right angle triangle है, ठीक है, sum of length of hypotenuse and another side. hypotenuse and another side, ये x आप यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन तब थीटा यहाँ का निकालना पड़ेगा। गिवन यानी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है यानी कुछ भी मान लेंगे, उसको दिया हुआ नहीं है आपके पास में, के मान लेते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम, कहता है इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम है, तो ये थीटा कितना होगा। तो इसको x इसको y लिए, x प्लस वाई के हो गया, ये थीटा हमें निकालना है। एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये पाइथागोरस थ्योरम से √y² - x² आ जाएगा, यानी हाफ x इंटू, यहाँ से वैल्यू रख दीजिए आप, किसी एक को चेंज कर दीजिए, जैसे y के -x होगा तो उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करें, 0 के इक्वल करें, x का वैल्यू मिल जाएगा, x k/3 आ जाएगा, और अगर x k/3 है इसमें आप रख दीजिए तो y भी निकल गया। x और y के बीच यानी बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच रिलेशन कॉस देता है, इसलिए कॉस थीटा अप्लाई कर दीजिए, हाफ आ गया, यानी थीटा π/3, यानी मैक्सिमम एरिया के लिए π/3। अब कहेंगे ये मैक्सिमम एरिया कैसे, डबल डेरिवेटिव निकाल करके थीटा का वैल्यू π/3 रखेंगे, लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ जाएगा। बताएं स्पेशली कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए जिनको बोर्ड नहीं देना हो, अगर एक पॉइंट सिर्फ आपके पास आता है तो मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ ना चेक करें, बस एक ऑप्शन में नन ऑफ दीज कोई ना हो, ठीक है ना, और उस पॉइंट को लेकर के सीधे निकाल ले, कोई डबल डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में आपको डबल डेरिवेटिव शो करना पड़ेगा, ठीक है, हमने यहां नहीं दिखाया है, लेकिन आप डबल डेरिवेटिव फिर से इसको क्वेश्चन रूल पर में निकाल सकते हैं। एक रनिंग ट्रैक है, इज टू बी लेड आउट इनक्लोजिंग अ फुटबॉल फील्ड, एक फील्ड के शेप में है, वो फील्ड रेक्टेंगुलर है और साइड से सेमी सर्कुलर है, जैसे ये एक रेक्टेंगुलर शेप है और ये सेमी सर्कुलर है, राइट। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन इज टू बी मैक्सिमम, ये जो पार्ट है ये एरिया का मैक्सिमम है, तो इसका डायमेंशन बताना है, लेंथ और ब्रेथ बताना है। इसका अगर पेरीमीटर की बात करें, आप किसी एक जगह से स्टार्ट करें, मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट करें, तो ये πr प्लस ये लेंथ l मान लिए हैं, प्लस πr प्लस ये लेंथ, यानी 12 + 2πr हो गया, जो गिवन हमारे पास उसका रनिंग ट्रैक का लेंथ 440 मीटर है ना। किसी एक को चेंज कर देना है जैसा जरूरत पड़ेगा। अब हमें एरिया पर में जाना है, और सिर्फ रेक्टेंगुलर पार्ट की बात अगर करें तो लेंथ इंटू 2r, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। हमारे पास l और r दोनों है, किसी एक को चेंज कर लीजिए, l का वैल्यू यहां से निकाल दीजिए, या r भी निकाल सकते हैं, r निकालेंगे तो लेंथ के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना होगा, l का वैल्यू रखेंगे, दोनों यहां पर इजी है निकाल करके रखना, तो r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, l का वैल्यू हम इसमें रखे हैं, dA/dr आपके पास इतना हो गया, यानी r निकल गया 110/π। फिर देखिए यहां पर एक ही पॉइंट आया है, अगर कंपटीशन में यही क्वेश्चन होता तो बस r निकल गया, यहां रख देते, l निकल जाता, यानी 2r हमारा और l इसका डायमेंशन रेक्टेंगुलर पोर्शन का हो जाता। बोर्ड की बात रहेगी तो डबल डेरिवेटिव निकालिएगा, डबल डेरिवेटिव में r के बदले में 110/π रखेंगे आप देखेंगे कि नेगेटिव आ जाएगा, जो शो करेगा एरिया मैक्सिमम है, राइट। और r निकल गया 110/π मीटर, तो फिर उसका वैल्यू पुट कर दीजिए,
आर निकला यानी 2r ये हो गया, यहाँ पुट कर दीजिए, एल निकाल लीजिए, 110 आ जाएगा। इसमें खास करके 10th के मेंसुरेशन का फॉर्मूला काफी यूजफुल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यानी जितना भी मेंसुरेशन का फॉर्मूला है वो सारा फॉर्मूला हमने यहाँ दे दिया है, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगा। इससे आपको नहीं खोजना पड़ेगा 10th की बुक से निकाल करके। तो ये सारा फॉर्मूला जितना मेंसुरेशन का है वो हम यहाँ दे दिए हैं, राइट। तो ये हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं, हम उससे सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 2 हमारा नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने जा रहे हैं, और उसके बाद एक बार हम सीबीएसई बोर्ड लेवल पर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। हर एक टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में काफ़ी आते हैं, आप लोगों को काफ़ी उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सबसे पहले इसका पार्ट 2 हम भेजेंगे, ठीक है बेटा।